WWE के रेसलर अहमद जॉनसन की बॉडी अंग्रेजी शब्द जैक्ड की परिभाषा थी। WWE के पहले अफ्रीकन अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का शरीर बहुत ही बड़ा था और उनकी फिजिक ऐसी थी कि वो WWE के एक टॉप रेसलर बन सकते थे। 2021 में हो रहे इंटरव्यू में जॉनसन ने ये खुलासा किया कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे थे, जिसके कारण उनकी बॉडी इतनी अच्छी थी। जब उन्होंने WWE छोड़ा और WCW में गए, उनका वजन बढ़ने लगा। अहमद जॉनसन जल्द ही रेसलिंग करना बंद करने वाले थे, पर उनका वजन बढ़ता ही गया और आज वो अपने 90 के दशक वाले रूप से एक बिल्कुल ही अलग इंसान के जैसे दिखते हैं। WWE में स्टेरॉइड्स की बात हो और हल्क होगन का नाम ना लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। 1980 और 1990 के पहले भाग में होगन कंपनी का चेहरा थे, तो जब उनका स्टेरॉइड स्कैंडल बाहर आया तब उन्हें पब्लिक से बहुत गुस्सा झेलना पड़ा। होगन WWE से इस टाइम गायब हो गए और जब वो 1993 में वापस आए, उनका शरीर पहले से काफी हल्का दिखने लगा था, लेकिन अभी भी द हल्कस्टर की बॉडी बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी और उन्होंने उसे अपने पूरे करियर के दौरान मेंटेन करके रखा। हल्क होगन भले ही उम्र दराज हो गए हों, वो आज भी अच्छे दिखते हैं और बहुत ही सक्रिय रहते हैं। होगन की बात करें तो लेक्स ल्यूगर वो आदमी है जो 90 के दशक में हल्क की जगह लेने वाले थे, जब हल्क WWE से बाहर थे। होगन की ही तरह ल्यूगर का भी वही ऑल अमेरिकन लुक था और उनकी ही तरह मस्कुलर बॉडी भी थी। होगन की ही तरह लेक्स ल्यूगर भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने रेसलर बनने से पहले से ही स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया था, पर बाद में उन्होंने और ज्यादा लेना शुरू कर दिया। WWE के दौरान अपनी जवानी में उनका शरीर बेहतरीन शेप में था, लेकिन बदकिस्मती से आगे जाकर उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। 2007 में ल्यूगर को उनकी गर्दन में एक नर्व इम्पेंजमेंट हुआ, जिसके कारण वे टेम्परेरी पैरालिसिस का शिकार हो गए। लेक्स ल्यूगर ठीक तो हो गए, लेकिन उन्हें पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारनी पड़ेगी। ये आपको चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन एज ने भी जूस का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 2005 में दिए एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि अपने WWE के करियर की शुरुआत में स्टेरॉइड्स लिए थे। एज के मसल्स कभी भी बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उनके मसल्स करियर की शुरुआत में एकदम स्पष्ट दिखते हैं उनके बाद के करियर की तुलना में। अजीब तो ये था कि जब एज 2020 में वापस आए तब वो बहुत ही अच्छे शेप में थे, यहाँ तक कि अपने ओरिजिनल WWE करियर के अंत में भी ऐसे अच्छे शेप में नहीं थे और शायद वो अपने डेब्यू के समय के मुकाबले भी अब ज्यादा अच्छे दिखने लगे थे। उनको रिक द मॉडल मार्टेल बुलाया जाता था और बिल्कुल सही कारणों से। उस समय के काफी और रेसलर्स की तरह मार्टेल की बॉडी एकदम तगड़ी थी। उस टाइम के बाकी रेसलर्स की तरह उस तरह के लुक को बनाए रखने के लिए वो भी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते थे। ये पुराने टैग टीम चैंपियन भले ही रिटायर हो गए हों, लेकिन रिक मार्टेल अभी भी बेहतरीन शेप में हैं। पर अब हम उनके पहले और अभी के शरीर में अंतर देख सकते हैं। आश्चर्यजनक बात है कि द अंडरटेकर भी स्टेरॉइड्स का सेवन करते थे। रिटायर होने के बाद द डेडमैन ने ये माना कि वो स्टेरॉइड्स लेते थे क्योंकि उन्हें बाकी रेसलर्स की तरह बड़ा और मस्कुलर दिखने का प्रेशर महसूस होता था। उनके कपड़ों की वजह से खासतौर से शुरू में उनकी फिजिक देखना थोड़ा मुश्किल था, मगर वो काफी मस्कुलर और टोन्ड थे। अपने WWE करियर के आखिरी कुछ समय में द फिनम हमेशा इतने अच्छे नहीं दिखते थे, पर वो तो उम्र और काफी लंबे समय तक रेसलिंग करने का असर था। हालांकि अब द अंडरटेकर उतने मस्कुलर नहीं हैं जितने पहले थे, मगर अभी भी वो काफी अच्छे शेप में लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ रेसलर्स के शरीर रेसलिंग के कारण पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं और ये जानने के लिए उन्हें क्या हुआ है, ये वीडियो देखिए।